देखिए शेषफल पे आपने बहुपदों को जोड़ा है, बहुपदों को घटाया है, बहुपदों की गुणा भी की। लेकिन अगर एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग किया जाए तो विशेष तौर से किसी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग किया। रैखिक का मतलब हो गया जिस बहुपद में चर की घात एक होती है। जैसे यदि बहुपद हर सवाल में अलग अलग होगा, इसलिए हम बहुपद का नाम का प्रयोग कर लेते हैं px। यदि बहुपद px हो x प्लस a, x प्लस a चर की घात एक, a कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यदि बहुपद px हो x प्लस a से भाग करने के बाद क्या क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ पर 3 से 18 तो ये 6 क्या भागफल, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भाजक, ये क्या निकलता है। ये कभी कभी शून्य आता है और कभी कभी शून्य नहीं आता। जैसे 3 से अगर 20 को भाग करें तो शेषफल कितना है 2। क्या शेषफल 3 आ सकता है, आ सकता है, कटता है। शेषफल जो है वो भाजक से कम होता है, ठीक है। 3 है क्या क्या हो सकता है 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा शेषफल 0 है, यहाँ पर शेषफल कितना है 2। अगर 2 से हम बात करें 22 को 3 से तो शेषफल कितना है 1, यानी 3 से भाग करने पर शेषफल 0 1 2। ऐसे ही जब बहुपदों में भाग किया जाता है तो बहुपदों में तो घात होती है। जैसे इस बहुपद की घात बताओ कितनी है, कितनी है 3। बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात। तो जब हम किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई नियम होना चाहिए। तो शेषफल जो आता है वो हमेशा भाजक की घात से कम होता है। शेषफल भाजक की घात से कम। इस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। अब इसकी बात करते हैं यदि px को x प्लस a से भाग करते हैं, यानी ये स्थिति है x प्लस a से हम भाग कैसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ शेषफल तो आ ही जाएगा, जो भी आएगा। जब px ही नहीं पता तो शेषफल भी कैसे पता चलेगा, और कुछ ना कुछ भागफल आएगा, ठीक है। इस भागफल का नाम क्या रख दिया मैंने, क्या नाम रखा है भाग। तो ये भागफल नहीं शेषफल। भागफल तो qx था, तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल होगा उस बहुपद का मान x के उस मान के लिए जो इस बहुपद को जिससे भाग कर रहे हैं 0 रख के आता है, या इसका शून्य। x प्लस a का शून्य कौन होगा, x प्लस a का शून्य कौन होगा, जो इसे शून्य बना दे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते थे, इसे 0 के बराबर रखते थे। तो x बराबर कितना है, प्लस से इधर जाकर कैसा होगा माइनस। तो शेषफल जो आता है वो बहुपद का x के उस मान पर मान आता है जो भाजक को शून्य रखने के बाद। एग्जाम्पल, हम किताब को ही ले लेते हैं। जैसे पहला ही सवाल,
अगर हम इससे इसे भाग करें तो भाग तेजी से वो लंबी भाग होगी, करके भी दिखाते हैं। जैसे x प्लस 1 से भाग करना है, भाग करने में सबसे पहले x की घात को घटते हुए क्रम में लिखें, घात 2, घात 3, फिर 2, फिर 1, फिर देखते हैं इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। तो ये वाला पद देखो x की घात, इसको भाग करो, जो भाजक है उसकी सबसे बड़ी घात है। भाजक की सबसे बड़ी घात का पद कौन है? भाग में घातें घट जाती हैं, ये हमने पहले ही बताया था, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें, और छोटी घात बड़ी घात के पास जाकर घटती है। तो ये घात 1 है, ये घात 3 है, उत्तर कितना आएगा? x की घात 3 में से 1 कम करो, कितना आएगा? यानी x की घात 2 पहला भागफल आ गया। जो भागफल आया है इसके सबसे बड़े पद को इसके सबसे बड़े घात वाले पद से भाग करने के बाद उससे भाजक को गुणा करके यहाँ लिखें। तो x की घात 2 की गुणा पहले इससे करो, x से कितनी आएगी? गुणा में घातें जुड़ जाती है। x की घात 2 की गुणा x की घात 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा? x की घात 2 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा? x की घात 2 की गुणा 1 से करोगे तो x की घात 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा करो तो संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाग में क्या करते थे? घटाते थे, तो इनको भी घटाएं, है ना। और जब वो घटाते हैं तो क्या करते हैं? निशान बदल देते, निशान। तो इसका निशान प्लस था, माइनस का हो गया, इसका निशान प्लस था। अब x की घात 3 यहाँ प्लस का या माइनस का दोनों बराबर है, कितना? यहाँ 3x की घात 2 है और यहाँ 1x की घात 2 है, माइनस है। 3 में से 1 घटाओ, कितना बचा? बाकी के 85 कितना बचा? ठीक है, ये घटाने पर ना भी लिखोगे तो चलेगा। थोड़ा लंबा करके लिखिए। अब इसका सबसे बड़ी घात का पद कौन है? 2x की घात 2 को इसके सबसे बड़ी घात के पद से भाग करो, x कितना आ जाएगा? 2 तो 2 ही रहा है, 1 कम की घात कितनी हो जाएगी? x, यानी प्लस 2x भागफल का अगला पद आएगा। इस 2x से इसे गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे वही प्रक्रिया। तो 2x की 2x इससे x से गुणा करोगे तो x की घात 2 प्लस 2x गुणा 1, 2x, फिर घटाने पर माइनस, ये तो कट गया, 0 आ गया, 3 में से 2 गया x प्लस, कोई दिक्कत? अब इसका सबसे बड़े घात का पद कौन है? और इधर सबसे बड़े घात का पद कौन है? x। इसे भाग करोगे तो समान भाग करोगे तो 1 आ जाएगा, x से कम प्लस 1 है लिखो, और 1 से इसे गुणा करके हैं, ये माइनस दोनों कितना है? तो शेषफल कितना है? शेषफल आया 0, भागफल, लेकिन पूछा तो शेषफल था, भागफल बेकार भी निकालना पड़ेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं अगर इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, प्रमेय है तो इसमें भागफल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे कौन निकल के आ जा रहा है? शेषफल। कैसे निकल के आएगा देखो, सबसे पहले इसे px मान, ये दूसरे का पहला है, फर्स्ट मेथड विदाउट फार्मूला, फार्मूले का प्रयोग नहीं। ये दूसरे का दूसरा नहीं, पहले का पहला, ये भी पहले का पहला है, लेकिन हम इसे करेंगे बाय रिमाइंडर।
इसे हम हल करते हैं कैसे, शेषफल प्रमेय की सहायता से इसे हम हल करते हैं। तो माना px बराबर बहुपद को px मान किससे भाग करना है हमें, px को x प्लस 1 से भाग करने पर शेष कौन से प्रमेय से, कौन से प्रमेय, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय कहती है कि जब px x प्लस a से भाग करोगे तो शेषफल आएगा बहुपद px का मान x बराबर कहाँ पर, इसे 0 के बराबर रख के निकाल, यानी इस बहुपद px का मान कहाँ पर, इसको 0 के बराबर रख के निकाल। तो x प्लस 1 को मन में 0 रखो तो x का मान कितना आएगा, अरे भाई x प्लस 1 बराबर 0, 1 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अरे प्लस वाली चीज इधर जाती तो किस में जाती है, तो 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 ही आएगा। 0 से तो कुछ भी करो, किसी को गुणा को छोड़ दो, भाग नहीं कर सकते 0 से, गुणा करोगे 0 आ जाता है, घटाने जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो x का मान कितना आ रहा है निकल के, कब, जब हम भाजक को 0 के बराबर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, दिमाग में, ठीक है। और इस बहुपद px में x की जगह वो लिख देंगे जो भाजक को 0 के बराबर रख के आ रहा है। क्या आ रहा है x का मान 0 के बराबर, यानी p माइनस 1, यही तो है, ठीक है। तो p माइनस 1 निकाल दो, ये x का मान तो ये है, x की जगह कितना लिख दोगे, माइनस की घात जब भी विषम होती है, विषम संख्या होती है 1 3 5 7, जब भी विषम होती है तो उत्तर माइनस का, तो माइनस की घात विषम है तो उत्तर कैसे कितना आएगा, माइनस की घात सम होती है तो उत्तर प्लस में आता है, तो कितना आ जाएगा 1 1 3 प्लस माइनस कितना आ गया भाई, 3 में 3 घटा 0 और 1 में से 1 घटा, कितनी देर में आएगा, और जल्दी करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। प्रमेय कहते ही उसको है जो आपके काम को आसान कर देगा। तो ये शेषफल प्रमेय है, इसका इस तरह से प्रयोग किया जाता है। प्रयोग आप सीख लीजिए, इसका वीडियो डाल देंगे, बार बार देख के सीख लेना, ठीक है। इसको अभी समझ में नहीं आया है। इसका दूसरा पार्ट क्या है प्रमेय का, ये तो पहला पार्ट है। अब इस प्रमेय का दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 ऐसे होता है, यदि px को x माइनस a प्लस की जगह माइनस से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा, कहा जरा, बहुपद p और x की जगह क्या लिख दोगे, कितना लिखोगे, प्लस, क्योंकि अब x माइनस a से भाग, तो x माइनस a को मन में 0 को बराबर रखो तो x का मान कितना आएगा, कितना निकल जाएगा, ये निकल के आएगा, अरे मन में मत रखो, चलो ऐसे रख लो, x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस a, कितना आया x का मान, ठीक है। ऐसे ही मान लो पार्ट 3 इसी प्रमेय का, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, डस्टर लाओ, कहाँ है डस्टर, कोई कागज दो, कागज दो, पार्ट 3 में यहाँ लिखा, ये एक साथ ही लिखोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। यदि
dx को ax प्लस b से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आ जाएगा p। अब ये ax प्लस b को 0 के बराबर रख के देखो तो ax बराबर 0 माइनस b, प्लस का b इधर जाता है और ये a गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा तो x का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह कितना लिख दोगे और अगर यहाँ माइनस होगा बस ना। अब इसके बाकी को बच्चों को पाठ करिए, आप कोई दिक्कत है तो बताइए।